स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आपके एग्जाम भी बहुत अच्छे गए होंगे। जिन बच्चों के सीबीएसई एग्जाम है 12th क्लास में, जो पास आउट हुए, अभी जस्ट ये एग्जाम देके कंप्लीट किया है उन्होंने, तो वो बच्चे ऐसा क्या करें कि 15 दिन के अंदर अपनी जेई को क्रैक कर सकते हैं। तो आज उसी चीज पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जाम तो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। 7 तारीख को लास्ट एग्जाम में मैथमेटिक्स का हो गया होगा, डेफिनेटली सबका इजीली हो गया होगा और आशा करते हैं कि वो भी एग्जाम आपका परफेक्ट हुआ होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप 15 दिन में जेई निकाल सकते हो। जेई निकाल सकते हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा जेई का एग्जाम बहुत ही इजीली निकल जाए। जेई का एग्जाम बहुत ही इजीली निकल जाए, तो वही चीज पे हम कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं। क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो 15 दिन यदि आपने सीरियसली पढ़ाई कर ली तो आपको 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। तो उन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे क्या करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और मैं यहां तक कि ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स, कौन से क्लास के इंपॉर्टेंट्स होंगे आपके लिए, 11th के या 12th के। तो वो चीज के लिए भी आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। तो टाइम खराब नहीं करते आपका और डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। 12th एग्जाम कंप्लीट, बिल्कुल फिनिश। आई होप कुछ बच्चों को तो मजा भी आ गया होगा और कुछ बच्चों को टेंशन भी होगी, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एग्जाम कंप्लीट तो हो गया पर जेई में भी सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका जेई में सिलेक्शन होगा, वो भी 12th के साथ ही 15 दिन में बिल्कुल होगा, यदि बस आपको सही राइट डायरेक्शन, राइट वे लेकर चलना है। आपको सिंपल होगा डेफिनेटली। तो चलिए, कैसे आप क्या करने वाले हो वो चीज आपको सिखाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कैन आई क्रैक जेई एग्जाम। जनरली आप सबका क्वेश्चन होता है, क्या हम भी जेई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? यस, यू कैन डू इट डेफिनेटली। 15 दिन में आप आराम से कर सकते हो। वो बच्चा तो स्पेशली कर सकता है जो कि 12th एग्जाम को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, जिसने 12th की प्रिपरेशन, 12th बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखी है। उसके लिए कोई कमी नहीं है, वो गोल्डन चांस है उसके पास। 15 दिन एफर्ट लगाए अच्छे से, श्योर है कि वो एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप पहले क्वेश्चन का आप आंसर समझ चुके हैं कि क्रैक हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैसे क्रैक होगा, उसके लिए हम पॉइंट देखते हैं। देखो, आप अभी जस्ट 12th के एग्जाम दिए, क्योंकि 7 तारीख को अभी कंप्लीट होगा और कल ही 7 तारीख को ये अपलोड होगा वीडियो, ठीक है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि बोर्ड तो ठीक है, बोर्ड में तो नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं, चल भी जाता है हमारे काम, पर जेई के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी और कितना आपके लिए सफिशिएंट होगा। देखो, सिंपल सी बात है, जेई में एग्जाम होता है, जेई मेंस का 300 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का। और सिलेक्शन, यदि आपको, मैं टॉप आईआईटी की बात नहीं करूंगा, एवरेज आईआईटी की भी बात करूं या एनआईटी की, टॉप मोस्ट एनआईटी की बात करूं या टॉप एनआईटी की भी बात करूं, तो एवरेज आपको 150 प्लस लेकर आना है। यदि अदर कास्ट से है, बिलो कास्ट वगैरह, एससी या एसटी या ओबीसी से, तो उसको 120 प्लस लेकर आना है। श्योर है, इतना मार्क्स भी आप लेके आते हो तो डेफिनेटली आप टॉप कॉलेज के अंदर आप एडमिशन 100% ले सकते हो, बहुत ही इजीली, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर देखना है और इस चीज के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना। आपने जितना 12th क्लास के लिए पढ़ा ना, उसी का यूटिलाइज करना है, बिल्कुल अच्छी से उसका यूटिलाइज कीजिए आप, बिल्कुल परफेक्टनेस तरीके से आप 100% ला दोगे। अब देखो, मेन पॉइंट है आपका कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है 15 दिन में। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं। देखो, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके लिए इतनी जबरदस्त साबित होगी। तो यदि आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना एक बार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे लगना चाहिए उस ट्रिक से कितने बच्चों को फायदा होगा। आपको क्या करना है, सुनो। 15 दिन में आपको 12th क्लास ही पढ़ना है, केवल 12th क्लास। क्या करना है? केवल 12th क्लास पढ़ना है आपको, ओनली 12th क्लास। जो आपने 12th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है वही आपको पढ़ना है।
आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है। क्या होता है कि एग्जाम, जेई एग्जाम में 45 और 55 का रेशियो चलता है कि 45 तो 11th क्लास से आते हैं या 55 12th क्लास से आते हैं। ठीक है, ये चीज होती है, इसका रेशियो चलता है। यदि आप 12th क्लास के एग्जाम को जितना भी आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, जो भी आपने पढ़ा है, उसका यदि अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी भी आपके लिए सफिशिएंट है, बस डिटेल में याद होनी चाहिए आपको, पॉइंट टू पॉइंट। और मैथ की बात करूं तो मैथ में भी आपको यही करना है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स याद कर लीजिए पूरे के पूरे, और साथ के साथ में कुछ चीजें और पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लीजिए, सिंपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 12th क्लास के एग्जाम दिए उसके लिए आपको एनसीईआरटी आपकी परफेक्ट होगी और उसी को रिवाइज करना है, प्लस जो भी आपका 12th क्लास में टॉपिक है उसके साथ उसकी पीवाईक्यू जरूर करना है। कौन सी? मेंस की। मेंस की जो पीवाईक्यू प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स है, उसको भी आपको यहां पर सॉल्व करना है डायरेक्टली, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, बस दो चीजें, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, वो भी मेंस की प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली तीनों सब्जेक्ट्स में आप ज्यादा मेंस की प्रॉब्लम्स मत करो, तो 70, 80, 90 तक कर लो, 20 हो सके तो 21 भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना आप यदि कर लेते हो, एनसीईआरटी जो 12th में आपने ऑलरेडी पढ़ी है, उसके बाद मेंस की पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स, हो सके तो आपको एक चीज है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं आएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करने का है, वो क्वेश्चंस करने जो आपको अच्छे से आते हैं, उनके कंसेप्ट को सीख लेना है, और साथ के साथ में जो क्वेश्चंस नहीं आता है प्रीवियस ईयर का, उसके सॉल्यूशंस आपको देख लेने हैं, और सब के सब इंटरनेट पे आपको बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन सहित मिल जाते हैं। ठीक है, यदि आप वो भी कर लेते हो तो आपको कंसेप्ट्स बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और ये मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, 12th क्लास के सब्जेक्ट की, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखो क्या है कि 12th पढ़ने से सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, पर एक चीज और हो जाएगी थोड़ी सी, यदि आपका 12th परफेक्ट है तो 12th के मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाले, अप्रोक्सीमेट 55% में से 35 से 40% आपके आराम से आ जाएंगे, 40% आराम से एग्जाम आ सकते हैं यदि आपने 12th बहुत अच्छे से कर रखी है तो। ठीक है, तो बाकी कहां से लेके आए, बाकी का भी ट्रिक बताता हूं, सुनो तो सही, रुको। 11th क्लास, वीक से वीक बच्चा हो, कम से कम 2 या 3 चैप्टर तो उसके ठीक ठाक होते ही होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में मिला के 2-2, 3-3 चैप्टर तो कंप्लीट अच्छे होते ही होते हैं 11th के। थोड़ा थोड़ा तो आता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, ही 3-4 चैप्टर तो आते ही होंगे आपको कम से कम, और सभी को आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वीक हो, थोड़ा थोड़ा तो सबको आता है। जब आपने 12th में अच्छा किया तो ऑब्वियसली 11th में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा, तो वो चीज, तो आपको क्या करना है, वो 11th के 2-2, 3-3 चैप्टर जिसमें आप एवरेज हो, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी, एक बार रिवाइज कर लेना, साथ के साथ में उसकी पीवाईक्यू प्रॉब्लम कर लेनी है। मतलब इतना काम कर लिया आपने कि 12th पूरी रिवाइज कर ली, और 11th के 4 या 5 चैप्टर जिसमें आप थोड़ा थोड़ा वीक है, एवरेज हो, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट मालूम है, उस वाले चैप्टर्स को सॉल्व कीजिए, पढ़ लीजिए एक बार मेंस से। और उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपके पास नोट्स हो नहीं हो ये हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटरनेट पे जाना, यूट्यूब पे गए बिल्कुल अच्छे से, वन शॉट से बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको वन शॉट्स वीडियो मिल जाएंगे, तो वो 4-5 टॉपिक के वन शॉट वीडियो एटलीस्ट आप देख ले और उन कंसेप्ट्स को याद रखने की कोशिश करें। डेफिनेटली मैं श्योर कह सकता हूं आप 55% अबव मार्क्स ला सकते हो जेईई मेंस में, और विदाउट कोई ज्यादा टेंशन लिए। वही 12th का मटेरियल पढ़ना है प्लस 4-5 चैप्टर, इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, पर ये चीज आपको बहुत ही रिवीजन करना है 12th क्लास का और पीवाईक्यू, और आराम से हो जाएंगे। कंसेप्ट अलग नहीं होते, जेईई मेंस में सेम ही होते हैं, 12th बोर्ड जैसे ही होते हैं, 1% भी चेंज नहीं होते, बस थोड़ा सा आपको वहां पर है ना अपनी स्पीड का भी मेंशन रखना है, स्पीड थोड़ी तेज करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये भी बता दिया कि आपके लिए कौन सा परफेक्टली होगा, 12th क्लास वाला मटेरियल प्लस
कुछ टॉपिक ऐसे जिनमें आप एवरेज हो, वो 11th वाले परफेक्ट हो सकते हैं आपके लिए। अब बात करते हैं विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात करूंगा, तीनों ही होंगे। देखो, मैथ के अंदर कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे जनरली, जो कि आपको अच्छे से याद होंगे। 12th क्लास के सारे टॉपिक्स प्लस 11th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, और एक और आप ऐड कर लीजिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, और साथ के साथ में लाइन हो सके तो लाइन कर लीजिएगा, और स्टैटिक्स क्लास 10th, ठीक है, रीजनिंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, सेट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, और 4-5 टॉपिक है, ज्यादा भी नहीं है, और इनसे श्योर है एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसमें आपको बहुत फायदा है। ऐसी फिजिक्स की बात करूं तो 12th क्लास पूरा कर लीजिए, 12th क्लास पूरा कर लीजिए आप अच्छे से, और प्लस 11th क्लास के कम से कम आपको 2 या 3 चैप्टर करने हैं, जो कि आपके एवरेज टॉपिक्स भी हो ना, वो भी करने हैं। सेम टू सेम इसमें केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में भी आपको 12th क्लास प्लस 11th क्लास के 4 से 5 चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं अच्छे से। इतना भी आप कर लेते हो, उसके साथ क्या करना है, पीवाईक्यू तो आपको करना ही है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। तो ये आपको अच्छा रखना है। अब बात करता हूं 6 नंबर पॉइंट की, कि क्या आपका वे होगा परफेक्टली। तो परफेक्टली वे का आपकी बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना, आपने रिवाइज किया, सीरियसली बोल रहा हूं, आपका सपोज करो एग्जाम है 22 को जून, तो 19, 20 2 दिन और 21 भी ले लो आप, 2 दिन 19, 20, 21 3 पेपर, 3 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट देने आपको। मॉक टेस्ट कौन से देने आपको इस टाइम पे, कौन से मॉक टेस्ट देने आपको, जो 2021 के एग्जाम में आए हुए हैं पेपर। 2021 में जो पेपर हुए ना, उसके 3 पेपर उठा लीजिए, कोई से भी रैंडमली, फुल सब्जेक्ट के, वो ने देना है, श्योरिटी कहता हूं। और उसी से आपका कॉन्फिडेंस जो आपको होगा, आप जो 22 को एग्जाम दोगे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हो। तो आपको ये वे जरूर याद रखना है कि आपको मॉक टेस्ट देने 3, 19, 20 और 21 को। यदि 22 को पेपर है तो 23 को हुआ तो 20, 21 और 22 को दे देना। 24 को पेपर हुआ तो 3 दिन आप ऐड कर लीजिएगा, चौथे दिन आपका एग्जाम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो वो मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। और ये मॉक टेस्ट देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख लेना है, चाहे इंटरनेट से देखो चाहे कहीं से भी देखो, यूट्यूब पे सब कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप डालिएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर, यू कैन डू इट, डायरेक्टली आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और चेक करके पढ़ लीजिएगा, और डायरेक्टली एग्जाम में जाके आपको देने ही देना है। और जितना भी दोगे आपको परफेक्टनेस आएगी, श्योरिटी है, आप उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। पर एक चीज और ध्यान रखना, आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही इसको देना। ऐसा नहीं कि आप रेंडमली कभी भी देने लग गए पेपर, कि रात को टाइम मिला तो रात को देना, नहीं। आपकी 9 to 12 शिफ्ट है, तो 9 to 12 के अंदर ही आपको एग्जाम देना है, और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है आपको। और ये भी ध्यान रखना है कि ये भी नहीं है कि 3 घंटे का पेपर है, 10 बार उठ के मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, इधर उधर भागने का नहीं है बिल्कुल भी। कांस्टेंट 3 घंटे तो 3 घंटे ही बैठना है, और उसकी गारंटी मैं देता हूं कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, होगा। बस 3 घंटे का पूरा पेपर फुल टाइम पे देना है आपको। फिर उसके बाद आप पूरे पेपर के सॉल्यूशंस देखोगे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाइए, पेपर का नाम डालिए, यूट्यूब पे डालिए, डायरेक्टली मिलेगा आपको। और यहां तक कि ये जो पेपर है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी ले सकते हो। कहां पे मिलेंगे आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया। एलन की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, प्रीवियस ईयर वाले जाके दीजिएगा, आपको ऑनलाइन की फील भी आ जाएगी। श्योरिटी है एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। यदि आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है आपके लिए परफेक्ट रहती है, तो कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि कोई कमी रही है आपको, कोई डाउट है इसमें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। और यदि आपको पसंद आए तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ।
जय हिंद, जय भारत।